हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना ही मैन खो दिया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने एक अच्छा इंसान खो दिया है। एक ऐसा एक्टर खो दिया है जो स्टार से बड़ा इंसान था। स्टारिज्म से ज्यादा अहमियत रखने वाला एक ऐसा एक्टर जो जो इंसानियत में बिलीव करता था, ग्राउंडेड था, जमीन धरातल पर चलता था और लोग उसे पसंद करते थे और उन्हें अपना खुद का भरा यानी भाई मानते थे। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री ने धर्म जी को खो दिया है। वो अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए हैं, एक ऐसी इनिंग खेलकर जो अपने आप में एक एक मैं कह सकता हूं कि एक उदाहरण थी। अपने आप में एक एक ऐसा एक संस्मरण था, अपने आप में एक ऐसा मॉडल था जिसको देखकर बहुत से लोग इंस्पायर हुए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छी एक्टिंग करते थे, इंस्पायर इसलिए हुए थे कि वो नहीं समझते थे कि इस इंडस्ट्री में ऐसा भी एक इंसान, ऐसा भी एक स्टार हो सकता है जो हमारे सामने जब भी आता है तो ऐसी आत्मीयता से बात करता है कि हमें लगता है कि वो हमारे बीच में ही कोई गया है। यही एक मैं समझता हूँ धर्म जी की एक खासियत थी जो उन्हें और एक्टरों से और स्टारों से, बड़े बड़े एक्टर हमारे इंडस्ट्री में आए हैं, दिलीप साहब, राज कपूर, देवानंद साहब से लेकर बड़े बड़े एक्टर आज भी मौजूद है, लेकिन उनमें से एक तारा, एक सितारा ऐसा चमकता है जिसका नाम है धर्मेंद्र जी, जिनका धर्म था अच्छा इंसान बनकर रहना। मैंने उनके साथ 6 फिल्में की हैं। तहलका की है मैंने, मैदान जंग की है, पुलिस वाला गुंडा किया है, और भी फिल्में की हैं मैंने। और मेरे को जो जो उनका रूप देखने को मिला है वो अपने आप में एक एक खुशी भरने वाला रूप था। एक ऐसा एक्टर जो बैठे तो कोई लगता नहीं है कि कोई स्टारिज्म दिखा रहा है, अपना बन के बात करते थे अपनी तरह से। मैं कहता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी है, मैं कह सकता हूँ कि धर्म जी ने, भगवान ने उनको अपनी जिंदगी जीने का पूरा मौका दिया है, पूरी जिंदगी जी है उन्होंने, अच्छी जिंदगी जी है, अच्छे रोल्स किए हैं, कॉमेडी भी किया है, फाइट भी किए है, एक्शन फाइट वगैरह की है, कॉमेडी साथ में रोमांटिक सीन्स गाने गाए हैं उन्होंने। ऐसी इमेज लेकर कोई कम ही एक्टर मिलेगा जो रोमांस, एक्शन और ऊपर से आप कहो कि कॉमेडी में भी माहिर हो गए थे। मैं कहूं कि मैं 5 दिन या 6 दिन पहले उनके घर में गया था, जब अस्पताल से वो अपने घर में लाए गए थे। यहाँ पर घर में ही आईसीयू बना दिया था और मुझे पता था मैं मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मुझे जाना जरूरी है और मैं सनी देओल और बॉबी से, दोनों से मिला। और बातों बातों में मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने कहा बहुत स्ट्रांग है वो निकल आएंगे इसके ऊपर से, इस प्रॉब्लम से। लेकिन भगवान जो चाहता है वो हम कुछ नहीं कर सकते, कब कहाँ किसको अपने पास बुला ले किसी को नहीं पता होता। और उनका जाना नियति में नियत था और वो चले गए हम सबको छोड़कर। कई लोगों ने इस बात को, उनको बहुत शौक भी लगा होगा, क्योंकि हमको लगा था कि इतने स्ट्रांग आदमी हैं तो इस बीमारी से भी निकल आएंगे। लेकिन साहब, संस्मरण रह जाते हैं, बंदा चला जाता है, आत्मा चली जाती है। एक अच्छी आत्मा थी, क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, मेरे काफी संस्मरण है उनके साथ में। तहलका से भी है, और मैं एक अगर शुरुआत करूं तो आपको पता लगेगा कि उनकी जिंदगी, उनका लोगों के साथ व्यवहार क्या था। कई साल पहले की बात है, मैं समझता हूँ बहुत साल पहले की बात है, शक्तिमान से भी पहले की बात है। मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था और फिल्मिस्तान स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, धुंधल का छा गया था, अंधेरा था। उस जमाने में आपको पता है कि वैन्स नहीं हुआ करती थी, वैनिटी वैन्स। हम सब लोग शूटिंग के बीच में, फ्लोर के बीच में ट्रंक्स ऐसे लगा लगा के उसके ऊपर चाय कॉफी जो भी लोग इकट्ठा होकर बैठ जाया करते थे। मैं बैठा था, धर्म जी बैठे थे, कुछ लोग और बैठे थे, बॉडीगार्ड उनका साथ में था उनके। और एक शख्स, एक फैन आया अचानक वहां से चलकर और कहा, जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं शायद बंगाल का, मैं बंगाल से आया हूँ, मैं कैन 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 आई हग यू। अब
फोटो खिंचवाना या ऑटोग्राफ लेना तो एक आम बात है, लेकिन कोई आदमी अगर अनजाना आकर कहे कि क्या मैं आपसे आपसे गले मिल सकता हूँ, थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा सा अजीब तो लगा। लेकिन साहब, इसके पहले कि बॉडीगार्ड आगे बढ़े, धर्म जी उठ गए और जाकर खड़े हो गए और गले मिले उनसे। अब सोचिए उस फैन की जिंदगी, सोचिए, जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि कोई ऐसा एक्टर भी होता है जो हाथ तक नहीं मिलाते, ये तो गले मिल चुका है। और जाकर जब बैठे मेरे सामने तो मैंने कहा, धर्म जी, आपकी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। और मुझे याद है उन्होंने कहा, जो बहुत मायने रखती है, जो और एक्टरों को भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए। उन्होंने कहा, मुकेश, प्यार वंडोगे नहीं तो मिलेगा कहां से? यानी कि अगर प्यार बांटोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कैसे? कमाल की बात है। कौन ऐसा एक्टर आप आज को मिलेगा? 8-8 बाउंसर लेके घूमते हैं, मशीन गन लेके उनके आगे पीछे होते हैं, बंद गाड़ियों में घूमते हैं, कोई उनके नजदीक नहीं आ पाता, सबको दूर दूर करके चलते हैं। और वो हाथ मिलाना तो दूर, कई उनको धक्के मार के लोगों को हटाया भी जाता है। उसमें से एक ऐसा एक्टर जो किसी को न जाना न पहचाना, वो बंदा कौन है और क्या कर सकता है, हो सकता है हाथ में कोई चाकू भी लेकर आया हो। बॉडीगार्ड खड़े हो गए थे, लेकिन साहब कुछ नहीं सोचा और खड़े हो गए और प्यार से। यही उनका व्यवहार उनको और एक्टरों से अलग करता है, यही उनका स्वभाव उनको और एक्टरों से अलग करता है, जो जिंदगी भर उन्होंने मेंटेन किया। इवन लास्ट मोमेंट में भी आप देखिए, उनके वीडियोस देखिए, जिस तरह से लोगों से मिलते थे। उनकी उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन जिस तरह से चेहरे पर उनकी चमक, उनके चेहरे पर पॉजिटिविटी थी, वो एंड तक बरकरार रही उनकी। और आप कहोगे कि ये एक ऐसा अच्छा इंसान हमारे बीच में से चला गया। एक और घटना अगर मैं बताऊं, मैं उनको उनकी श्रद्धांजलि में बहुत सी बातें करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे एक्टर दोबारा नहीं आते, कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा धर्म जी को। बड़े बड़े एक्टर आएंगे भले, उनसे भी मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो सबसे अच्छे एक्टर थे, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वो सबसे अच्छे इंसान थे। एक एक्टर और एक स्टार में इंसानियत होना रेयर बात होती है। ये नहीं कहता हूं कि और लोग इंसान नहीं है, होते हैं साहब, लेकिन जिस हद तक ये एक एक सामने वाले आदमी को कंफर्टेबल करते थे, तो बहुत कम एक्टर होंगे। मुझे याद है कि एक एक और बात भी बॉबी देओल ने मुझे बताई थी इनके बारे में। मुझे मेरे साथ, मैंने आपको देखा, मैंने बरसात में मैंने बॉबी के फादर का रोल किया है, धर्म जी का रोल किया अगर आप कहो तो, क्योंकि उनके ही प्रोडक्शन की फिल्म थी, उनकी लॉन्चिंग फिल्म थी। बॉबी देओल को लॉन्च किया जा रहा था और उसमें फादर उन्होंने मेरे को बनाया था। और मुझे याद है कि बॉबी ने एक बार कहा था, बोला, सर सर एक बार मुझे याद है अपने बंगले में सेकंड फ्लोर पे मैं अपने कमरे से बाहर निकला, अचानक मैंने देखा कोई एक बंदा घूम रहा है। मैंने कहा, ओए कौन है तू? बोला, ओ जी, असी पंजाब से आए हैं सर, वो असी असी पापा जी नु मिलने आए हैं, धर्म पापा जी नु मिलने आए हैं। तो बोला, उतरो चलो नीचे। अब देखिए कौन है ऐसा जो, आप छोड़िए, कंपाउंड में दाखिल नहीं हो सकता बिना सिक्योरिटी के। फर्स्ट फ्लोर तो छोड़िए, सेकंड फ्लोर तक वो चढ़ गया ऊपर। और बाद में मुझे बॉबी ने बताया कि सर वो मेरे पापा जो है, उनका घर पूरा खुला रहता था। पंजाब के लोग, इतने लोग आते थे मिलने को, उनको सबको आने दिया जाता था, चाय पीते थे, मिल के चले जाते थे। साहब कौन सा एक्टर करेगा आज? ये उनकी आत्मीयता को बताता है, ये उनका उनके उनके कॉन्फिडेंस को बताता है। आज के एक्टर सब खौफ में जीते हैं। मैं जानता हूं आज के एक्टर क्यों सिक्योरिटी रखते हैं, क्यों उनको जरूरत है। कई बार मुझे बाउंसर दिए जाते हैं, मैं फंक्शनों में जाता हूं, मैं भी कभी कभी मजाक में कहता हूं डेफिनेटली, अरे यार तुमको क्या जरूरत है, शक्तिमान को बाउंसर की क्या जरूरत है? वो लोग हंसते हैं मेरे को देखकर, लेकिन मैं कह जाता हूं, लेकिन साहब ये तो जीते जागते उदाहरण थे। उनको कोई उनका उनका पर्सनैलिटी में ही एक हीमैन का था, जिसके सामने कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। और मैं तारीफ करूंगा उनके उनके पर्सोना को, उनकी पर्सनैलिटी को। जब वो पहली बार आए थे इस इंडस्ट्री में, मुझे याद है उस जमाने की फिल्में अगर आप देखें, आप सत्यकाम देखिए, उनकी फिल्में देखिए, आप उनकी उनकी उस जमाने की फिल्में देखिए, रगड़ इंसान थे। मैं कहूंगा तो एक फुटबॉल प्लेयर दिखते थे, चेहरे पर रगड़नेस थी, लेकिन वो नहीं थी जो एक्टरों में होनी चाहिए, जो बड़े बड़े लोगों में, जैसे दिलीप साहब, राज कपूर, देवानंद, उनके चेहरे गड़े हुए होते थे। इनके चेहरे पर एक स्ट्रेंथ था, फेस के ऊपर एक मैनलीनेस था, मर्दानगी दिखती चेहरे पर। और वही उनकी सादगी, वही उनकी आंखों में चमक, वही उनकी अच्छाई अगर कहूंगा, उनको आगे लेकर आई।
जो रोल उन्होंने शुरुआत में भी किए हैं, आप देखिए मिली में देखिए, आप सत्यकाम में देखिए, आप उनकी बाद में वो रोल धीरे-धीरे रोमांटिक होता गया। गाने में उन्होंने कमाल के गाने गाए हैं। उनके डांस करने का स्टाइल भी किसी से नहीं मिलता था। धर्म जी अपने हिसाब से नाचते थे और धर्म जी डेफ़िनिटली मैं कह सकता हूँ कि डांसर नहीं थे, जो आजकल के सभी एक्टर डांस सीख लेते हैं, मारा-मारी सीख लेते हैं, लेकिन साहब एक्टिंग में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ये साहब ऐसे थे जिनको कोई डांस करने का अपनी स्टाइल थी, अपनी पॉजिटिव मर्दानगी की स्टाइल में डांस करते थे। जट जमला दीवाना से लेकर आप उस ज़माने के रोमांटिक सॉन्ग देखिए, आप उनके गानों में देखिए जो उन्होंने जो शुरुआत से लेकर जो फ़िल्में में लेकर आए थे गाने, उनके हीरोइन के साथ में जो इस तरह का रोमांस डांस शायद बहुत कम एक्टर मिलेंगे जो रियल दिखते हैं। इवन फाइट की बात करूँ तो मैं तारीफ़ करूँगा उनकी कि अगर वो किसी को मुक्का मारते थे तो लगता था कि एक मर्द ने मुक्का मारा है। आज बड़े-बड़े सो कॉल्ड स्टार्स बने हुए जिनके नाम दिए जाते हैं, खान, बादशाह, सुल्तान, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, सब फाइट करते हैं, तार के ऊपर लटक के फाइट करते हैं, जंप मार के मरते हैं। साहब वो रियल नहीं दिखता जितना धर्म जी की फाइट रियल दिखती थी। जैसे बाद में इवन के लड़के इवन सनी देओल का भी एक सिग्नेचर बन गया था कि ये हाथ जब उठता है ना, तो वो उठता नहीं है, सामने वाला उठ जाता है, समथिंग लाइक ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ेगा, वो उठता नहीं है, उठ जाता है। ये बात धर्म जी में थी और धर्म जी के साथ मैंने तहलका की थी। आई थिंक पहली मेरी एनकाउंटर तहलका में उनसे हुई थी। मनाली में हम लोग मिले थे, मनाली में शूट किया था और मनाली में हमारा एक सीक्वेंस आपको याद होगा क्योंकि मैं मेजर रंजीत सिंह बना था जिसके पैर नहीं होते, एक पैर कटा होता है और वो उनको लीड करता है उनको। इसमें धर्म जी भी थे, मैं लीड कर रहा था उनको। नसीरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी, आदित्य पंचोली, एकता, इनकी पूरी टीम को लेकर मैं डोंग के अमरीशपुरी के अड्डे में घुस जाते हैं मिशन को लेकर। और मुझे याद है कि मेरा सीक्वेंस था कि जहां पर मेरे पैर कटे हुए होते हैं और लोगों को नहीं पता होता कि मेजर का एक पैर कटा हुआ असली नहीं है, नकली है। और वो सीक्वेंस था जब हम चढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया था, रियल पिक्चराइज, रस्सी पकड़ के हम लोग ने रियल घाटी पे शूट किया था। और बाद में मालूम पड़ता है कि वहां कोई ऊपर से जैसे सुधीर वगैरह आ जाते गन लेके, तो ये मेजर अपनी अपने पहली बार मालूम पड़ता है लोगों को, अपने टांग को खोलता है पैंट में से और वो नकली टांग लेके वो मधुमक्खी के छत्ते पर फेंकता है, मधुमक्खी जाके उधर आती है और वो सब बच जाते हैं। और धर्म जी और वगैरह हैरान होते हैं कि मेजर के तो टांग एक नहीं है, किसी को नहीं मालूम था। और वो मुझे याद है जब वो मैं अकेला चढ़ता हूँ ऊपर तो धर्मपाल जी मेरे को हाथ देते हैं पकड़ने के लिए, तो मैं कहता हूँ नहीं चाहिए मेरे को हाथ। ऐसा कैरेक्टर मेरा था। और आपको याद होगा एंड में क्लाइमेक्स में वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, जो क्लाइमेक्स था जिसके अंदर मैं मुझे मुझे गैंग्रीन हो जाता है, तो ये चारों लोग मेजर को बचा बचा के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उनका ऑपरेशन करने की बात होती है, वहां अटैक कर देता है अमरीश पुरी। और उस बीच में इसको होश आता है और उठता है, देखता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे को बोलता मेजर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले अरे मेरा मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मिशन इंपॉर्टेंट है। प्ली करता है जाओ निकल जाओ छोड़ दो, मैं संभालूंगा। बोलता है मेजर हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है और बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स थे मेरे को और मैं उनको कन्विंस कर जाता हूँ। और फिर मुझे याद है जब वो लोग वो मैं पीछे से बैठता हूँ, खिड़की से उतर जाते हैं वो लोग रस्सी पकड़ के, और इस बीच में ये अकेला लेके अपने रस्सी लेके दो दो बंदूकें करता है और वहां से अमरीश पुरी अनाउंस करता है उड़ा दो हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल को उड़ा दिया जाता है और मेजर उड़ जाता होगा। तो नीचे खड़े हुए ये लोग सैल्यूट करते हैं एक एक करके, नसीर, जावेद जाफरी, आदित्य पंचोली, एकता, सैल्यूट करते हैं। मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको डिटेल में, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे उस वक्त अनिल शर्मा ने कहा था, डायरेक्टर मुकेश, धर्म जी ने ऐसे कहा मुझे, ओ मैं उनको भी सैल्यूट करना था बिकॉज निकल गए थे, तो पूछा मैं करा। तो अनिल शर्मा समझ गए सीनियर इतने बड़े एक्टर एक नए लड़के के लिए सैल्यूट मार रहे हैं। बोला आपकी मर्जी, आपको करना ना करे करें, और उन्होंने पासपोर्ट नहीं किया। अब देखिए हमारा उन बीच में संबंध बना, मैं उनके साथ शूट किया, पूरी बर्फ में शूटिंग हुई, सीन्स बने और फिर धीरे धीरे उनको शायद मालूम लगा होगा कि मुकेश खन्ना सीरियस एक्टर है, कोई ऐसे मजाक में नहीं करता। और 6 महीने के बाद पता नहीं हम जब बंबई में आए थे जहाँ पर शूट करने के लिए फिल्म सिटी में, अनिल शर्मा ने कहा, धर्म जी ने कहा, ओ मैं भी मुकेश के लिए सैल्यूट करूंगा यार। और उन्होंने वो एक शॉट्स इंडिविजुअली दिया, शॉट लिया था। अब देखिए ये कौन एक्टर करता है ऐसा? कौन इस चीजों को रिलेट करता है? सब अपने आप में है। ये थे धर्म जी,
सीधे साधे सरल ऑनेस्ट स्वभाव के, और बोलते थे तो वो मीन करते थे। ये उनको और एक्टरों से अलग करता। तभी मैं कहता हूं कि एक ऐसा एक्टर चला गया है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाई। और और कहने को जाऊं अगर उनके बारे में तो बातें बहुत थी। मेरे साथ 5 फिल्में 6 फिल्में की उन्होंने, और मजा आता था काम करने का उनके साथ में। और एक 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 मुझे चीज नहीं भूलती जो एक बार हुई थी, कि उस वक्त शक्तिमान भी चल रहा था, एयर पर था, और मैं शूटिंग करता था, तो मेरे एपिसोड रिलीज होते थे। तो शायद एक सीन था जिसमें शक्तिमान जाता है, अकलूज में शूट किया था, 20-30 हजार बच्चों के साथ में शक्तिमान कैसे वो जयकॉल से उनको बचाता है। तो उसमें अकलूज में हमने मोहित पाटिल के वहां पर गांव में किया था। तो मुझे याद है धर्म जी नेक्स्ट डे शूट कर रहे थे, बोला माया तू की कर रही है यार, इतने सारे बच्चों के बीच में तुमने क्या किया, तुमने कैसे शूट किया। मैंने कहा ऐसे ऐसा बात थी। तो एक बात उन्होंने ऐसे मजाक में कही, बोला तू मुकेश, तू ऐ कर कि शक्तिमान का एक कुंभ के मेले में उसका भाई बिछड़ गया है। मैंने कहा तो तू मेरे को भिड़ा बना के लेकर आ। मैंने कहा, मैं हंसा उनकी सादगी के ऊपर। मैंने कहा अगर ये हो जाए तो कमाल हो जाए। पर मैंने उसको पुश नहीं किया। मुझे मालूम है अगर मैं पुश करता तो वो आते, गेस्ट अपीयरेंस करके निकल जाते। पर वो बात रह गई। किसी ने अभी बात इंटरव्यू में कहा, बोला अगर सर करते हो तो कितना अच्छा होता, शक्तिमान के साथ ही मैन। मैंने कहा हाँ, पर वो मैं मिस कर गया। अभी भी रिसेंटली मैंने उनको, जब तबीयत तो उनकी ठीक भी नहीं थी, पर मैंने कहा था कि मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। आपको मालूम है मेरा द मुकेश खन्ना शो चलता है, मैं सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेता रहता हूँ उनको गुफ्तगू। तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा चलो धर्म जी को करेंगे। और मैंने कहा करेंगे जरूर। तो मैंने फोन किया, उनका फोन आया, तो फोन उठा के बोलते मेरा मुकेश। तो मैंने कहा मुझे मालूम है आप यही कहोगे। और मुझे उनको पूछा तो उस वक्त डॉक्टर ने उनको शायद मना किया होगा। मैंने कहा, बोला मुकेश डॉक्टर ने कहा। मैंने कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाइए, आराम से करेंगे। पर वो मौका नहीं मिला। ये मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मैं काफी बातें उनके साथ कर सकता था, करने की बहुत सारी बातें थी, बहुत से यादें थी, बहुत से संस्मरण थे हमारे, और नहीं कर पाया, और मालिक ने ऊपर बुला लिया। मुझे हैरानी है कि इस वक्त आप देखो तो पिछले 2-3-4-5 महीनों में इंडस्ट्री के कई अच्छे अच्छे कई दिग्गज एक्टर चले गए, पता नहीं पता चला, और सडनली चले गए। और ये मुझे लगता है ऊपर शायद मालिक भी शायद कोई अच्छी फिल्म बनाना चाहता है जिनमें उनको इनकी जरूरत पड़ रही है। ये तो मालिक पे होता है, कौन कब कहाँ कब ऊपर जाएगा। हम तो कठपुतली हैं। ये बात प्रूव होती है इस वक्त जाकर। सो धर्म जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। नहीं मिल पाया मैं लास्ट डेज में, अफसोस रहेगा मुझे। लेकिन उनके साथ बिताए हुए दिन, उनके साथ बात करने में, क्योंकि ऐसा बहुत कम एक्टर मिलेगा जिनके साथ कंफर्टेबल फील होती है। कभी भी उनके चेहरे पर एक स्माइल के बगैर नहीं रहता था। बात भी करते थे तो चेहरे पे चमक होती थी। लोगों को मोटिवेट किया है, पंजाब के लोगों को अपना भाई लगता था। उनके उनके बारे में कोई किसी ने कोई बुरा नहीं लिखा था। आप देखिए हर एक्टर के बारे में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमेंट किया जाता है। धर्मपाल जी के सामने बारे में किसी ने कभी भी कोई गॉसिप कॉलम में भी कभी उनके बारे में बुरा नहीं लिखा, क्योंकि उनके कबर्ड में कोई स्केलेटन नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी किया छाती ठोक के काम किया उन्होंने। कुछ छुपाने की बात नहीं है उनके अंदर। और ये चीज मैं पसंद करता हूं कि अगर आप सामने वाले आदमी के आंख से आंख उठा सामने बोल सकते हो, तब आप रियल मायने में मर्द हो। और वही उनकी मर्दानगी उनके चेहरे में थी, उनके उनके एक्सप्रेशंस में थे, उनकी जिंदगी के तरीके में थी। धर्मपा जी, मैं चाहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जहां भी जाएं उनको इसी तरह से कंफर्टेबल जिंदगी जीने का मौका मिले। भगवान उन पर उनको शांति प्रदान करे। यही बात मैं कहना चाहूंगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि जाने वाला चला जाता है, यादें छोड़कर चला जाता है। किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसको वापस लाया जाए। कितनी भी बड़ी दौलत हो, जाने वाले को नहीं रोक सकती। जब वक्त होता तो चला जाता है। धर्मपा जी हम हमारी इंडस्ट्री में हमारे सामने नहीं रहे, अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए। उनके परिवार वालों का भी बहुत बड़ा लॉस है, उनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था धर्मेंद्र जी। अपने फैमिली के ऊपर उनका जो साया था, जो उनका अपीयरेंस था, भले उनकी तबीयत लास्ट दिनों में थोड़ी सी नासाज हुई थी, लेकिन साहब उनका अपीयरेंस भी पूरी फैमिली को बनाता था।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, पाजी आप जहाँ भी हो खुश रहें, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, यही मैं कहना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।